हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हमारे साथ अचानक मेरी किसी से मुलाकात हुई है, उर्फिया से मुलाकात हुई है। इनका नाम है उर्फिया आसिम और इनके कुछ इश्यूज थे जिसके बारे में ये मेरे साथ बात करना चाह रही थी, मुझसे डिस्कशन करना चाह रही थी। तो मैंने इनसे डायरेक्टली पूछा कि क्या आप सारी जो प्रॉब्लम मुझे बता रही हैं, क्या आप मेरे साथ तो ऑनलाइन शेयर करना चाहती हैं, क्योंकि जो भी मैं आपको बेनिफिट्स बताऊंगी तो वो 10 लोगों को, औरों को भी पता चलना चाहिए, ताकि आपको अकेले को फायदा ना हो और दूसरे लोग सुनेंगे तो उनको भी फायदा होगा। तो थोड़ा सा उर्फिया, आप जो है अपने बारे में थोड़ा बताएंगी कि आप कौन हैं और क्या करती हैं, और अब क्या सिचुएशन है आपकी। तो प्लीज गो हेड। और आपको अच्छा मैं सलाम भी आ जी। गया। हाँ जी, ये फरजाना तारिक जो है इन्होंने ही मुझे आपका बताया था वैसे। अच्छा हाँ अच्छा। जी। ग्रेट अच्छा, ग्रेट। मैं आपको बताती हूँ, मैं सिंगल पेरेंट हूँ, तीन मेरी बेटियां हैं। मैं 18 साल से अपने हस्बैंड के बगैर रह रही हूँ। मैं उस दौरान मैंने एनसीए से कोर्सेज किए, ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, सिल्क पेंटिंग, और अपनी जॉब की एज अ डिजाइनर 10 साल। उसके बाद ना मुझे एंजाइटी थी, मैं अकेलापन फील करती थी। और मैं डॉक्टर मोइज को बहुत सुनती थी। तो मेरे जहन में एक बात थी कि मैं जब इनसे मिलूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे एंजाइटी इतनी ज्यादा थी, मेरी कोई दोस्त नहीं थी, कोई फ्रेंड नहीं थी। मतलब मेरे ससुराल वाले मुझे किसी से मिलने नहीं देते थे। मैं अपनी बच्चियों के साथ अकेली रह रही थी, मेरी अम्मी अबू की भी डेथ हो गई। अच्छा, फिर मुझे डॉक्टर मोइज का पता चला और मैंने कहीं से पैसे उधार लेके मैंने उनसे मिला। वो जो पैसे थे मैंने कहीं से उधार लिए। मैंने 1 to 1 उनसे सेशन लिया। उन्होंने जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दी उसमें कहा था रेकी करें, सीखें, और एक दो एक्सरसाइजेज बताई थी। लेकिन मुझे रेकी के बारे में कुछ पता नहीं था तब। फिर मैंने कुछ पैसे जमा किए, मैंने फर्स्ट उनका सीखा। फिर मुझे इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो गया। फिर मैंने उनकी बेशुमार जो वर्कशॉप्स थी अटेंड की, और फिर मैंने एंड पे जो मैंने वर्कशॉप किया वो कुंडलानी योगा किया है। अच्छा, वो मुझे तकरीबन किए हुए 6 साल हो गए हैं। लेकिन अच्छा, मैं उस दौरान ना जब मैं रेकी कर रही थी, और मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट योगा में और रेकी में रहा। ठीक है। और मैंने बड़े लोगों को इंट्यूनमेंट की, बड़े लोगों को हील किया। लेकिन मैंने ये देखा, बाज दफा जब मैं सोने लगती थी तो मैं अपने अंदर चली जाती थी। मुझे लगता था मेरे अंदर बहुत खालीपन है। मतलब मैं उस चीज को समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या चीज। मैं हड़बड़ा के उठ जाती थी। मुझे लगता था मैं अपने अंदर चली गई हूँ। ये आज मैं पहली दफा आपको ये बात बता रही हूँ कि मेरे अंदर बहुत खालीपन था। और मैं हमेशा से, जब से मेरी शादी हुई है तब से लेके अब तक, मेरे ख्यालों में रात सोने से पहले मैंने अपनी एक दुनिया बनाई हुई है जिसमें मैं अपनी सारी बातें, सारा एंजाइटी वहां शेयर करती हूँ। मैं कुछ और नहीं। मैंने डॉक्टर मोइज से 4D भी किया। मैं वहां अपने जो रूम्स होते हैं वहां जाके अपना हीलिंग रूम, और लैब में भी जाके अपने आप को हील करती हूँ। लेकिन जो मेरा अकेलापन है ना, वो दूर नहीं हुआ। इवन मैं अमेरिका भी 3-4 दफा होके आ चुकी हूँ। मुझे अकेले सफर करने से सख्त एंजाइटी होती है, मैं अकेला नहीं रहना चाहती। मुझे अकेलेपन से एक्चुअली शायद प्रॉब्लम है। मेरी कोई ज्यादा दोस्त नहीं है, जो थोड़े से हैं, गिने चुने हैं। अच्छा, मुझे जब फरजाना ने आपका लिंक भेज शेयर किया मेरे साथ, मैं उस दिन से मैं कुंडलानी ब्रीदिंग कर रही हूँ, पावर। उससे ये हुआ, मुझे इस साल से शुगर स्टार्ट हुई है, 550 शुगर थी मेरी। और मैंने अपने आप को हील भी किया। लेकिन मुझे लगता है मेरे पे रेकी भी काम नहीं कर रही, दूसरों पे करती है, बच्चों के लिए करती हूँ। माशाल्लाह मेरी तीनों बेटियां आर्टिस्ट, एनसीए से ग्रेजुएट हैं डिस्टिंक्शन के साथ, बीएनयू से ऑनर्स के साथ एमए किया, और एक छोटी बेटी मेरी ज्वेलरी डिजाइनर बन रही है, और साथ वो मिनिएचर पेंटर भी है। मतलब बच्चों की सारी मेहनत मैंने अपने बच्चों पे की, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं अकेली रह गई। तो अब मैंने ये एक हफ्ते से, मैं जो आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, अच्छा मैंने जब वो स्टार्ट किया एक हफ्ते से, मेरा स्टेमिना था सिर्फ 3-3 मिनट का। ठीक है। फिर हुआ 5-5 मिनट का चारों एक्सरसाइज का, अब स्टेमिना है 10 मिनट का। और कपाल भाटी मैं 5 मिनट से ज्यादा कभी नहीं कर सकती थी, अब मैं 15 मिनट कर रही हूँ आपकी वजह से।
दैट्स सो ब्यूटीफुल। मैं अपनी इसलिए आवाज मैंने बंद की हुई थी कि आपकी प्रॉपर से क्लियर, मेरी आज आज इनसे पहली दफा मुलाकात, बल्कि फोन पे पहली दफा बात हुई है, और मैंने पहली दफा एनर्जी आपकी फील की कि मुझे आपसे फौरन बात कर लेनी चाहिए। और मैंने जब उनसे कहा कि आप मेरे साथ क्या अपने फीलिंग शेयर करेंगे ऑनलाइन चल के, तो उन्होंने फौरन हाँ कर दी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना ब्लंट और इतना ओपन होना चाहिए इंसान को कि जब इंसान किसी से बात कर रहा हो तो वो शेयर होनी चाहिए, दूसरे लोगों तक भी वो इंफॉर्मेशन जानी चाहिए, क्योंकि हम सबको मिल बैठ के ही एक पॉजिटिव एनर्जी सबको ही डिलीवर करनी है, अपने बातों से, अपने ख्यालों से, अपने प्यार से, तो दैट वाज सो ग्रेट व्हेन आई हेयर फ्रॉम यू। तो अभी आप बताइए, और बताइए कि क्या हुआ, और आपकी जो 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 प्रॉब्लम्स है, बॉडी प्रॉब्लम्स हैं पहले और अभी में। हालांकि मैं आपसे मेरी पहली दफा कनेक्ट हुई हूँ मैं, उसके बावजूद जब आपने इसको करना शुरू किया तो ये डिफरेंसेस आपने महसूस किए हैं। लेकिन मैं इतना आपको ये जरूर बता दूंगी कि अगर आपने पूरी तरह से कर लिया प्रॉपर चैनल से, 3 से 6 महीने तक, अगर 6 महीने चल गई तो दुनिया पीछे रह जाएगी। अगर 3 महीने आप करती हैं तो आपकी जितनी बॉडी के अंदर की प्रॉब्लम्स है ना, वो तो खत्म होंगी होंगी। तो ये मेरा पर्पज है। तो अब आप बोलिए, मैं जरा माइक अपना बंद कर रही हूँ जी। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि ना हम लोगों ने कुंडलानी योगा तो किया, हमारी सारी क्लास में खवातीन थी, उसमें सिर्फ एक मेरी रह गई कुंडलानी में, जिससे हम डिस्कस कर, हम 2 लोग मतलब 3 का ग्रुप था, बन गया था, जो हम एक दूसरे से डिस्कस करते थे बातें, एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे। लेकिन ना, अच्छा, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है जो शायद बोले 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 बोले, बिल्कुल बोले जी, से बोले, ओपन ओपन, जी बोले। अच्छा, मेरे साथ प्रॉब्लम, मैं ओपन होके बोलती हूँ, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। मेरा मेरा हस्बैंड मेरा हस्बैंड ना नशा करता था। ठीक ठीक है, नशा करता था। उसने कभी मुझे रिलैक्स नहीं किया था। तो हुआ ये कि कुंडलानी में जिस जिस वक्त हम जिक्र कर रहे थे, और उस वक्त मैं जब अपने लास्ट मोमेंट पे थी, जब मुझे ना वहां वो आके उस लड़की ने पकड़ लिया, मैं रो रही थी, मैंने एज्यूम किया हुआ था कि मैं अल्लाह के घर के सामने हूँ और मैं अपने सारे दुख दर्द अल्लाह ताला को बता रही हूँ, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया। तो मेरा ना एकदम जो जज्बात थे ना मेरे अंदर रह गए। आप समझ रही होंगी मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मुझे ये लगता है कि मैंने कभी अपने दिल की बात किसी को बताई नहीं, लेकिन जब से मैं ये एक्सरसाइजेस कर रही हूँ ना, मेरे अंदर से मुझे लगता है कि ये 7-8 दिन हुए हैं मुसलसल मैंने जब ये स्टार्ट किया है, मुझे ना कोई पेन निकल आती है। ठीक है, मतलब कोई ऐसी जगह से जहां से मुझे मतलब मैंने सोचा नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे वॉल खुल रहे हैं। मैं आपको सच बताऊं तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि मैं 2 टाइम कर रही हूँ एक्सरसाइज। ठीक है, 5-5 मिनट 10 मिनट सुबह, यानी हर एक्सरसाइज को 10 मिनट 5-5 मिनट सुबह दे रही थी, 5 मिनट शाम दे रही थी। अब मैं 10 मिनट सुबह को, यानी 40 मिनट सुबह को देती हूँ, 40 मिनट शाम को दे रही हूँ। लेकिन अनुलोम विलोम मैं नहीं ज्यादा करती, वो मैं ज्यादा नहीं करती, क्योंकि उसमें एनर्जी मुझे पता लग जब अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप दोबारा भी आ सकती हैं। और जैसे कि इनका आप लोग सुन रहे हैं कि कैसे इनको फर्क पड़ा है, और इवन मेरे से कनेक्शन में भी नहीं थी, लेकिन सिर्फ इन्होंने फरजाना तारिक की बात, जो मेरी स्टूडेंट हैं, जो मेरे साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं, शी इज गेटिंग अ ग्रेट बेनिफिट फ्रॉम दैट एक्सरसाइज। तो वो जो है उन्होंने इनको रेफर किया था कि यहाँ पे ये सीखें। और उन 7-8 दिनों के बाद जब इन्होंने ये प्रैक्टिस की तो इनको लगा कि मुझसे बात करनी चाहिए। तो इन्होंने फिर मुझसे बात की, और मैंने पता नहीं क्यों मैं इतनी जल्दी या तो नजर भी नहीं पड़ती और मैं बिजी भी होती हूँ,
और आज मेरा शो भी था जो मैं फिर मुझे उन्होंने कहा कि इमरान ने कि आज हमारा शो ऑफ है, तो दोबारा आ जाएं। अगर आप मुझे सुन रही हैं, उनकी लाइन वो डिस्कनेक्ट हो गई है, तो शी विल कम बैक। तो बात सिर्फ इतनी है कि जब तक आप मैंने अपनी क्लास में भी बहुत लेक्चर्स दिए हैं कि भाई कैसे एनर्जीज को संभाला। हमें एनर्जी को समझने का अब वो वक्त है कि अब हम एनर्जी को समझें। और जब जिस वक्त हम एनर्जी को समझते हैं तो हम काफी कुछ सॉल्व कर लेते हैं, सारा कुछ समझ में आ जाता है। और अभी इन्होंने बहुत कुछ बताना है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें, कहीं नहीं जाएं। और फरजाना क्या कह रही है, मैं भी ये तक नहीं पूछी पहुंच, मैं भी यहाँ तक नहीं पहुंची। अच्छा फरजाना, आई टोल्ड यू टू कीप योर पिक्चर ऑन। मुझे पता है कि फ्लावर्स बहुत खूबसूरत हैं, बट मैंने वैसे तो देखा, यू आर ग्रेट, बट स्टिल। तो मैं चाहूंगी कि मेरे साथ जुड़े रहें प्लीज। वो बेचारी ट्राई कर रही हैं, मैं उनको दूसरी जगह से भी कहती हूँ कि वो मुझसे जुड़ी रहें। कोशिश कर रही होंगी, और मैं उनको फोन भी कर रही हूँ ताकि वो डिस्कनेक्ट ना हो मुझसे और उनकी पूरी की पूरी बात सुनी जाए, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त मैं खुद को नहीं देख सक रही हूँ और कॉल जा रही है उनको। I don't know. Maybe she's trying. Call. That's no good. कहाँ गया? मैं पता नहीं अब कैसे वो जुड़ेंगी मेरे साथ। और ये मैं चाहती हूँ कि वो ज्यादा से ज्यादा वो कुछ बता रही थी कि वो रेकी मास्टर हैं और वो हीलिंग मास्टर हैं, एंड शी कैंट हील हरसेल्फ। जब बंदा खुद को हील नहीं कर सकता इन सारी चीजों से, तो वो दूसरों को कैसे हील कर सकता है? मुझे ये सवाल उनसे पूछना है। अगर वो आ जाती हैं तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए मुझे और मेरे साथ जुड़े रहिए। और जितने मेरे मेंबर्स हैं, क्लास के मेंबर हैं और साथी हैं, मेरे स्टूडेंट है, प्लीज उनको भी ज्वाइन, वो भी मुझे ज्वाइन करें ताकि मैं उनका वेट कर सकूं। और ये हाँ, जस्ट नाउ आई सी, हाँ वो यहाँ पे आई हैं, उनको मैं पहली दफा देख रही हूँ। रजा के रियाज ना के कि वो उन्होंने मुझसे कनेक्ट किया और उन्होंने सिर्फ 7 डेज अपनी बॉडी को यूटिलाइज किया, जो मैंने एक्सरसाइजेस ऑनलाइन बताई हुई हैं और जो कि फ्री है। ये तो अब ये है कि आप लोग जो हैं थोड़ा सा वेट करें उनका, और हमें उनसे ये हिम्मत की दास्तान, हाँ बिल्कुल। तो फिर उनसे सुनेंगे कि जिनके पास वो अपना इलाज, मतलब जिनकी स्टूडेंट है, वो किनका नाम ले रही थी, कोई डॉक्टर हैं बहुत मशहूर जो कि कराची में होते हैं। और वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? आप क्लास में नहीं आए? चोरी चोरी चुपके चुपके। अच्छा हम ट्राई कर रहे हैं, और वो शायद उनको मिल नहीं रहा है। और का, हाँ सॉरी, मेरे नेटवर्क इज नॉट वर्किंग। ट्राई करो, यू कैन ट्राई 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 ट्राई, कीप डूइंग, ट्राई ट्राई ट्राई। क्योंकि मुझे नेट आपका चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप लोग थोड़ा सा वेट करें, मैं इनको फोन करती हूँ, शायद मिल जाए। मिल गया है, अब ये उठा लें है कि नहीं? हेलो, नहीं फोन नहीं जा रहा, उनको नेट प्रॉब्लम हो गया है। तो अब मैं क्या करूं?
दोबारा करूं? आई डोंट नो व्हाट टू डू। ये कहाँ से आ रहा है? हाँ जी, हेलो। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। आप दोबारा ट्राई करो, क्योंकि आपकी लाइन तो लग गई है और लोग भी वेट कर रहे हैं और काफी सारे लोग भी जमा हो गए आपकी कहानी सुनने के लिए। आप ट्राई करो। हाँ जी, मैं आ गई हूँ। अच्छा ठीक। नहीं, यहाँ पे आएंगी ना तो वहां दिखाई नहीं देंगी। आप मेरे लिंक को दोबारा ज्वाइन करें, जो आपको लिंक भेजा ना मैंने। एक मिनट, हमारा ना नेट चला गया और मैं अपनी बेटी के उससे आई हूँ, सीधा वो कह रही है लिंक ज्वाइन करें। हाँ, करते हैं। वो लिंक अगर आप अपनी बेटी के फोन पे ट्रांसफर कर लेंगी तो वहां से ज्वाइन कर लें। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, इस तरह से कर लें। ये दो जगह से कौन फोन कर रहा है मुझे? हाँ, मैं इधर ही रहती हूँ और ताकि लोग भी देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं आपके बारे में। बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है और लोगों को पता चलना चाहिए। और काफी सारे हमारे स्टूडेंट भी इकट्ठे हो गए हैं और बस अब ट्राई करें ताकि हमारी आपसे बात हो सके। तो वो ट्राई कर रही हैं और हमारे पास आ रही हैं और ये आ गई। चलो भाई, अभी हम इनसे ढेर सारी बातें करते हैं। यहाँ से बंद कर देते हैं, ठीक है। लाइट की तरफ थोड़ा सा मुंह करके बैठ जाए आप। अरीफा थोड़ा, हाँ, ये बात है, ये बात। चले अब आप आपका फोन माइक खोल लें। माइक दोबारा। हाँ, माइक खोल लें। ओपन योर माइक खोल लें। आपका माइक बंद है, मैं खोलती हूँ। ओके, हाँ, हेलो, बोले। नहीं, आवाज आ रही? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हेडफोन लगाए में आपने? हेडफोन निकाल लें। हेडफोन निकाल के बात करें, शायद आवाज आ जाए। आवाज नहीं आ रही आपकी। यहाँ मेरे दोनों साइडों से आपका माइक खुला हुआ है, इधर से भी खुला है, उधर से भी खुला हुआ है, तो नहीं आ रही आवाज। आप अपने फोन से ट्राई करें, दोबारा से मिला लें अपने फोन। अपने फोन से कर रही हैं? तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। वी हैव टू ट्राई अगेन, क्योंकि मैं लिंक जो है वो भेज चुकी हूँ। और मैं बहरहाल, इनका प्रॉब्लम ये है कि इनकी बॉडी जो है, इनको इनको बहुत ज्यादा वो है, एंजाइटी है और किसी खौफ से गुजर रही हैं बहुत ज्यादा, और अंदर कहीं खौफ है। तो मुझे लगता है कि मुझे शायद इनके साथ एक एक्सपीरियंस करना चाहिए जो मैंने अभी तक लोगों को नहीं बताया है। कि मैं बताती रहती हूँ लेकिन लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन मैं उसकी डिटेल में कभी नहीं गई कि मैं क्या करती हूँ। एक पास्ट लाइफ रिग्रेशंस होता है, जो आपकी गुजरी हुई जिंदगी होती है, उसको वापस से हम लोग लेकर आते हैं जब बहुत छोटे होते हैं। 5 इयर्स के, 3 4 के, 4 साल के, 5 साल के, या इवन स्टमक में जब आप होते हैं, जब आप
डेवलपमेंट आपकी स्टमक में हो रही है, वहां पे भी जाया जा सकता है। उस वक्त अगर किसी पेरेंट्स को ने कोई उनको ट्रॉमा हुआ हो तो ट्रॉमा ट्रांसफर भी होता है बच्चे के पेट में, और उसके क्योंकि थ्रू नाफ के थ्रू जारी होती पूरी एनर्जी, तो जो थॉट माँ के होते हैं वही बच्चे के होते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपनी क्लास में यही अपने सारे स्टूडेंट से बोला था कि माँ हमें जो बनानी है नेक्स्ट आने वाली माँ, उसके एक ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए जहां पे ग्रेट किस्म की माँ तैयार की जाए, और दुनिया में ऐसे बच्चे तैयार किए जाएं जो ग्रेट हों और इस कंट्री से निकले जहां से हम बिलोंग करते हैं। हाँ, तो दैट इज आई एम थिंकिंग। आप क्या थिंक करते हो, आप मुझे बता सकते हैं। और अरिफा, आपका कैमरा ऑन कर लीजिए। अब आपका कैमरा बंद है, पहले आपका माइक बंद था। चले आप बोले तो सही, साथ साथ बोलती भी जाएं, एटलीस्ट आवाज तो आनी ही चाहिए। अच्छा, मैं आपको ये बता रही थी कि मैंने जब से योगा स्टार्ट किया है, कुंडलानी योगा, तो मेरी जो पेन्स स्टार्ट शुरू हो रही हैं, लेकिन असल में ना हमने जो मर्द की मतलब मर्दों से सीखा, डॉक्टर मोहित से सीखा, तो बाज ऐसी चीजें होती हैं कि हम उनसे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे होते ना। हाँ, और खवातीन थी सारी और खवातीन में मुझे लगता है कि इतनी नॉलेज मतलब उनको समझाना नहीं आता। लेकिन जब मैंने आपकी बातें सुनी है ना, तो मुझे वो चीज समझ आना शुरू हो गई। राइट। हाँ जी, तो मैंने तो ये अलाउ किया है। हालांकि मैं वो बाबा रामदेव जो हैं, मैं उनकी भी योगा देखती हूँ, काफी लोगों का देखती हूँ, लेकिन मुझे कोई इतना खास समझ नहीं आया था। लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप समझा रही हैं ना, वो चीजें मुझे समझ आना शुरू हुई अब। ठीक है, सुन रही हूँ मैं। जी जी, मैं आपको दिख रही हूँ? नहीं, आप भी नहीं दिख रही मुझे। अच्छा, तो आप अपना कैमरा तो खोले ना, ताकि हम दोनों ये एक दूसरे। एक्चुअली शायद फोन में ही शायद कोई प्रॉब्लम है, वो नहीं खुल चलो रहा था। ठीक है, एटलीस्ट आवाज तो आनी चाहिए, एक्चुअली मैसेज जाना चाहिए हाँ कि जी आप बोल क्या रही हैं। तो जी, आपने क्या नाम है डॉक्टर का, क्या नाम बताया था आपने? डॉक्टर मोइज हुसैन, माइंड अच्छा, साइंस के ये वो बहुत फेमस है वहां पे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बहुत फेमस है तो कराची में। आप उनसे 6 साल से सीख रही हैं, और आपको पूरी तरह समझ नहीं आया कि योग क्या होता है, और ये एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है, और ये कुंडलिनी क्या होती है। इवन आप कुंडल क्या कह रही हैं, आप कुंडला 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 कह रही हैं आप? कुंडलनी कहते हैं, मतलब हम सही वर्ड भी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे थे। हाँ हम जस्ट एक क्लास, उसने जी। बस थोड़ा देर के लिए बताया, उसके बाद हमें कोई प्रैक्टिस दोबारा फॉलो अप नहीं बुलाया। मतलब मुझे लगता है कि फॉलो अप की इसमें ज्यादा जरूरत है। देखिए, मैं जिस मकसद के लिए आई हूँ वो मकसद ये है कि मैं प्रॉपर, गहरा, डीप और असली वाला जो है उसकी नॉलेज आम कर दी है मैंने। जी और हो सकता है कि मेरे पीछे ये सब लोग पड़ जाएं कि जो हम जिस चीज से हम इतनी दौलत इकट्ठी कर रहे हैं, तो जी मैंने मुफ्त में बांट दी है, ऐसा क्यों किया? जी ठीक है, बट आई जी डोंट, मेरे जी लिए इंसान को नॉलेज देने से बढ़कर, मेरे जो गुरु हैं, मेरे जो टीचर हैं, मुझे वो बताते हैं कि इंसान को किसी को सही रास्ता दिखाने से, रोशनी दिखाने से और बताने से अगर किसी का भला हो जाता है, तो इससे बेहतरीन आपका कोई गिफ्ट है नहीं है कि आप बिल्कुल। किसी की सेहत, किसी की जिंदगी, किसी का फ्यूचर, बहुत सारी सोचें होती है। अभी जैसे ओवर थिंकिंग पे मैं आज बात कर रही थी कि जब हम बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, जिससे हम मिलना चाहते हैं, जिससे बात करना चाहते हैं, जिसके लिए सोच रहे होते हैं, तो अगर हमारी एक हफ्ता बात ना हो तो हम बहुत सारी बातें ऑलरेडी कर चुके होते हैं। तो जब जी पर्सन सामने आता है तो हम वो बात याद ही नहीं रहती कि हमने बात करनी क्या थी। हम वो आखिरी बात पे पहुंचते तो सामने वाले को समझ नहीं आती कि बात क्या हुई है। तो मेरे ओवर साथ हुआ, आपके मामले में मेरे साथ ऐसा। आप ऑलरेडी मेरे साथ
ख्यालों में बहुत सारी बातें कर चुकी थी मेरे से ये मिलने से पहले। हाँ जी, मैं जानती हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ। एक एक लम्हे में मुझे पता चल गया है कि ये ऑलरेडी एक एक हफ्ते से मेरे साथ बात कर रहे हैं, और इसीलिए मैंने खटक से आपसे बात की, खटक से किसी और से भी आज बात की है, क्योंकि वो ऑलरेडी वो लड़की मुझसे बहुत सारी बातें कर चुकी थी और मुझे एनर्जी एकदम लग गई थी कि अच्छा ये मेरे साथ ऑलरेडी बातें कर चुकी। तो जो कायनात है, अगर आप कायनात को समझ लोगे तो कायनात आपको मुझ तक आपका पैगाम पहुंचाएगी किसी भी तरीके से। एकदम मैं क्लिक हो जाऊंगी कि अच्छा ये इस बंदे से मुझे बात करनी ही करनी है। तो आप ये बताएं कि आपको जो अभी जो सेहत में या आपका जो स्टेमिना बढ़ा है वो इतने सालों में क्यों समझ नहीं आया, और आपने डॉक्टर मोहित से क्यों नहीं सवाल किए? आपने अपने आप को औरत समझते हुए उनसे बात मैं झिझक, मैं कभी झिझक किस बात की झिझक? नहीं किस नहीं, बात? मैं कभी झिझकी नहीं क्वेश्चन करती, लेकिन बाज दफा होता है कि हम करना चाहते होते हैं लेकिन मेल भी बैठे होते हैं, फीमेल भी बैठी होती हैं, तो हम ओपनली बाज दफा क्वेश्चन ना लोग मजाक उड़ाते हैं इसका, मुझे ऐसा फील होता है। हाँ तो क्योंकि उड़ाने देना, एक दफा उड़ा लेने दे मजाक। हाँ, कितना उड़ जाएगा आपका मजाक? उड़ लेकिन जाने दीजिए इसको, वाकई में उड़ जाने दीजिए हवा में, वो उड़ाइए। अगर मैं आपसे देखें, आपसे अगर मैं बात कर रही हूँ तो आप ये इमेजिन कर सकती कि मैं उनकी क्लास में भी बोलती होंगी, मैं इतने लोगों के सामने बात कर रही हूँ, मेरा नहीं, मैं यूट्यूब। तो आपके कॉन्फिडेंस पे बहुत हैरान हूँ कि आप फ्रंट पे आई हैं। इवन इस हाँ, वक्त एकदम ही आपने फौरन हाँ कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप बहुत बोल्ड हैं। एंड दैट ये सारी चीजें हर औरत में होनी चाहिए। मैं तो ढूंढती हूँ ऐसी औरतें कि उनको मैं और इनकरेजमेंट करूं और उनको अप्रिशिएट करूं, उनको सामने लाऊं कि देखो ये औरतें हैं जो इस तरह से बहादुर हैं, जो अपने पैरों पे खड़ी हुई मैं अपने पाँव, मैं सेल्फ मेड इंसान हूँ, अपने बच्चों को जीरो से हीरो बनाया, और मैं मुझे बच्चे शर्माते हैं लेकिन मैं नहीं शर्माती, मैं इनको कहती हूँ नहीं तुम कर सकते हो। आज माशाल्लाह वो रेनाज हैं, आप जस्ट गूगल कर इधर आसिम तो उनका आर्ट आपके सामने आएगा, मतलब इस लेवल पे माशाल्लाह मैंने अपने बच्चों को पहुंचाया है। हैं। माशाल्लाह, वेरी फील वेरी। प्राउड, अल्हम्दुलिल्लाह आदमी भी नहीं कर पाते जो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से, हाँ कायनात की मदद से मेरे साथ ये सब, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने हमेशा हेल्प की सबकी। तो मुझे इसमें कोई डर नहीं है कि मेरे साथ बड़े मुश्किल वक्त भी देखते देखते अल्लाह ताला इसीलिए दिखाता है क्योंकि कोयले में से हीरा निकलता है, मैं ये समझती ऑफ कोर्स, हूँ। बिल्कुल तो सही बात। इसलिए अगर आपके पास दुख आते हैं ना तो वो एक जस्ट आपको proof के लिए होते हैं, वरना तो हम शायद प्राउड हो जाएं। अच्छा, मैं ये अभी आप कहाँ जॉब कर रही हैं? मैं नहीं, कहीं नहीं जॉब कर रही। अब मेरे बच्चे मुझे कहते हैं कि मैं सिर्फ अब ड्राइविंग करती हूँ उनकी, मैं जॉब नहीं करती, लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं अपने यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, वो मुझे इंजॉय मैं कर रही हूँ उसको, गपशप से। हाँ अब आप जो आएंगी मेरे साथ, मैं आपको लिंक भेजा करूंगी अपने क्लास टाइमिंग में, और जी, आपको मैं एक आपकी तस्वीर अभी की ताजी रखूंगी, और कुछ दिन के बाद, 2 हफ्ते बाद हम आपकी फिर तस्वीर मिला के लगाएंगे, और आप लोगों को हैरान करेंगी। बस सिर्फ आपने मेरी बात सुननी है, और आप इंशाल्लाह। चेहरे पे माशाल्लाह से ऑलरेडी नूर है, क्योंकि आप स्पिरिचुअली आप अच्छी दिल की है। तो मेहनती मेहनती लोग जो होते हैं उनके चेहरे पे नूर होता है। ठीक है, जो लोग अपने बच्चों के लिए या दूसरों के लिए बहुत ज्यादा काम करते हैं दिल लगा के, उनके चेहरे पे एक नूरानियत आती है। तो बहरहाल मैं आपको कुछ और बताना है तो मुझे वो बताएं, आपको क्या फील हो रहा है, मेरे साथ क्या फील हो रहा है, या आपको क्या चेंजेस आई हैं, क्या लगता मैं है आपको? मैं आपको सच बताऊं, मेरा इस वक्त मैं आपसे जप्पी लगा के खूब रो आई मुझे लव यू। आइए मेरे सीने से लग जाइए और जितना निकालना है निकालिए। मैं भी सोच रही थी कि मैं किसी के, मगर मेरे पास है नहीं है, मगर आप लोग हैं ना मेरे साथ। मेरा भी दिल चाहता है मैं भी ऐसा करूं, बट मैं, मेरे बाहर दरख्त है, मैं उसके जाके जप्फी डाल देती हूँ वो इतना बड़ा दरख्त है। तो आप मेरे साथ
मेरे समझे कि मैंने आपको अपने सीने से लगाया है, और आप यहाँ सीने पे सारे के सारे आंसू उंडेल दीजिए, और हम इन आंसुओं को मोती बनाएंगे। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, बस आप कहना मानिए। और जो मैं आपको एक अमेरिकन बच्चे की बात बताती हूँ जाने से पहले। तो एक अमेरिकन बच्चा, मेरे बेटे का दोस्त, जो कि नहीं है न शी है, ठीक है, और उसका वीडियो भी है मेरे YouTube चैनल के ऊपर, स्पिरिट गुरु 786 के नाम से। एंड में ही इसका वीडियो है। और वो बच्चा पिछले कई अरसे से पैदाइशी बीमार था, उसको बीमारी थी। उसको मैंने सिर्फ 10 मिनट एक्सरसाइज करवाई थी, कपालभाति समझा के कराई थी। सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, उसको एक्सप्लेन किया था कि इस तरह इतना करना है और इस हद तक करना है। तो वो पैदाइशी बीमारी जो थी उसकी रिमूव हो गई। जिस वक्त जब भी कभी वो न्यूयॉर्क आएगा, इस वक्त तो ऑलमोस्ट वो डॉक्टर बनने वाला है, तो जब भी कभी आएगा मैं आपको रिकॉर्डेड उस बच्चे की रिकॉर्ड करवाऊंगी कि भाई बताओ कि तुम्हें जो मैंने तुम्हें बताया, लेकिन उसमें क्वालिटी मेरी नहीं थी। क्वालिटी मेरी नहीं थी, बताने वाले आपके पास करोड़ों किताबें, कमाल की किताबें, जबरदस्त इल्म है आप लोगों के पास, मगर इल्म का फायदा तब है जब उसका यूटिलाइज हो। जब यूटिलाइज नहीं होगा तो वो गार्बेज के अलावा कुछ भी नहीं है, चाहे कितनी कीमती बुक क्यों ना हो। तो उस बच्चे ने, मैंने उससे कहा था कि तुमने 3 महीने डेली इतनी देर तुमने ये करना है। 2-3 और चीजें बताई उसको, लेकिन कपालभाति मैंने उसको आधे घंटे की बताई थी। तो सारी पाइप्स की खुली, जो पैदाइशी उसका नक्स था वो ठीक हुआ, और वो दवाइयों से आजाद होके इस वक्त घूम रहा है। उसको मैंने कहा था पूरी लाइफ को यूज करना इसको, तो जिंदगी भर किसी भी किस्म की कोई बीमारी तुम्हें नहीं पकड़ेगी। और वो जब आया 3 महीने के बाद, बल्कि 3 महीने के बाद नहीं, बहुत देर में आया था, उसने आके मुझे कहा था कि मेरी जो है वो, मैं नो मोर मेडिसिन। तो मैं अपने आप को ग्रेट नहीं कहती, मैं उस बच्चे को ग्रेट कहती हूँ, क्योंकि उसने अमल किया। क्रेडिट अमल करने वाले को जाएगा, बताने वाले को क्रेडिट नहीं जाएगा। बताने वाले 10,000 हैं, लेकिन करने वाला इम्पोर्टेंट है कि अगर वो ध्यान दे रहा है, सुन रहा है, अगर आप सुनोगी, अगर आप समझोगी और अमल करोगे, तो आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है। तो अच्छी तरह से हो नहीं सका ये, आपकी शक्ल, या तो आवाज गायब हो जाती है, फिर शक्ल गायब हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एवरी टाइम वी विल ट्राई टू ब्रिंग यू अप। के मैं अपनी पूरी क्लास को एक लिंक भेजती हूँ, जिसको जो भी डिस्कशन करना होता है, जिसको जो भी बात करनी होती है, लेकिन आप मुझसे वादा करोगी कि आप क्लास पूरे ध्यान से, और पीछे जाओगे आप और सारी क्लासेस को फाइंड आउट करके एक्सरसाइजेस करनी है, आप कर लोगी। कर लेते हैं, मैं करती रही हूँ। मैंने पिछले 4-5 लेक्चर्स बार बार सुने हैं, उनको मैंने बार बार सुना। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं रिजल्ट देख रही हूँ, मेरे क्लास में बच्चे माशाल्लाह चमक रहे हैं, उनके फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहे हैं चमकते दमकते। अब मैं दावे नहीं दायर करती, क्योंकि जहां तक मेरा पर्सनल ताल्लुक होगा वहां पे मैं थोड़ा बहुत शायद दावा दायर कर दूं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों के साथ मैं हूँ वो बहुत सिंसियर हैं अपने साथ, और मेरे साथ भी मेरे बोलने, जो मेरे वचन है, जो मैं वादे करती हूँ, उनको वो निभाने को तैयार बैठे में। और इंशाल्लाह बहुत ही कीमती ब्रेन हमारे यहाँ तैयार होने वाला है, खाने के लिए नहीं इस्तेमाल करने के लिए। कटाकट नहीं बन रहा, बल्कि फटाफट बन रहा है। तो वो जबरदस्त होने वाला है काम, इंशाल्लाह। मैं बहुत होपफुल हूँ, और हमारे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे तैयार हो रहे हैं, और बच्चियां भी हैं बीच में शामिल, ऐसी बात नहीं है, वो भी बहुत ग्रेट आने वाली हैं सामने। तो आप बस अपने पहले, सबसे पहले आप अपने ये कह रही हैं इंशाल्लाह, एंड वी लव यू, थैंक यू। एंड मोइज डॉक्टर हैं, डॉक्टर। अच्छा, ये है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग आपको हेलो कर रहे थे,
और मैंने कहा आपको लगा दूं ताकि जब आप अपना प्रोग्राम देखें तो फिर आपको पता लगे कि लोग आपके साथ जुड़े हुए थे। ठीक है, फरजाना तो मुसलसल आपके साथ जुड़ी भी नहीं है। फरजाना तो मेरी बड़ी प्यारी बहन है। हाँ, किसी ने मुझे आपका बताया, अल्लाह इसको जज़ा दे माशाल्लाह। हाँ, ये बहुत जरूरी है। मैं सबको बोलती हूँ कि सबको फायदा होना चाहिए, सब रूहों को फायदा होना चाहिए, सब रूहों के जिस्मों को फायदा होना चाहिए, क्योंकि वो रूह तड़पती है जिसका जिस्म खराब होता है, पेन में होता है, तो वो रूह तड़पती है। तो हमें रूह को बचाने के लिए उनके जिस्मों को ठीक करना बहुत जरूरी है, माइंड को ठीक करना और बॉडी को ठीक करना बहुत जरूरी है, हेल्थी करना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू अरीफा कि आपने ज्वाइन किया और बात सुनी और बात मानी। और इंशाल्लाह मैं आपको फिर आपकी आईडी तस्वीर आप भेज देना मेरे उसमें लिंक में, और आइंदा आने वाले 2 हफ्तों में फिर हम आपकी तस्वीर लेकर लगाकर साबित करेंगे। और आप मुझे सपोर्ट करना, मैं आपको सपोर्ट करूंगी कि हम दोनों मिलकर लोगों को बताएंगे सेहत कैसे ठीक की जा सकती है, माइंड लेवल कैसे ठीक किया जा सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन जो मेरे साथ जुड़ा और जिसने भी देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलती हूँ फिर ब्रेक के बाद। बाय बाय।